हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे खजांची ज्वेलर्स और आरबीजेड ज्वेलर्स के बारे में, जो कि दोनों कंपनीज ज्वेलरी स्पेस में ऑपरेट करते हैं। आप देखोगे अगर तो सिंस लास्ट 1 ईयर इन दोनों ही कंपनीज के स्टॉक बिल्कुल रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न भी हम जानेंगे आज की वीडियो में। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विद द मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट। मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो गोल्ड प्राइसेस हैं दे आर एट ऑल टाइम हाई, वो 1 लाख के लेवल्स के ऊपर है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि जो हैवी वेट ज्वेलरी उसकी डिमांड कम हो गई है और लोग लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब दे आर शिफ्टिंग टू 18 कैरेट, 9 कैरेट और अब 22 कैरेट की ज्वेलरी। अब 9 कैरेट की जो ज्वेलरी है उसको भी हॉल मार्किंग मिलना शुरू हो गया है। तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि उनको सेम प्राइस पे करने पे ज़्यादा वेट मिल जाएगा ज्वेलरी का इन द लाइट वेट ज्वेलरी, इफ़ दे बाय लाइट वेट ज्वेलरी। तो यहाँ पर लाइट वेट ज्वेलरी की जो डिमांड है वो अच्छी खासी है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पर 2 सेगमेंट्स हैं, एक हो गया बिजनेस टू बिजनेस, एक हो गया बिजनेस टू कॉमर्स। इन द B2B सेगमेंट मतलब कि आप मैन्युफैक्चर करते हो और फिर बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं लाइक कल्याण, टाइटन और जो रिटेल स्टोर्स इन द लोकेलिटी उनको सप्लाई करते हो। एंड द B2C आप मैन्युफैक्चर करते हो और आपके खुद के रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हो। अगर मैं बात करूँ खजांची और आरबीजेड, ये दोनों ऐसी कंपनीज हैं जो दोनों सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं। मतलब ना कि ये प्योर B2B है ना प्योर B2C, ये मिक्सचर है B2B प्लस B2C। ये मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, इनका होलसेल बिजनेस है दोनों कंपनीज़ का। और साथ ही साथ इनका रिटेल बिजनेस भी, इनके आउटलेट्स है लाइक आरबीजेड की इफ़ आई टॉक अबाउट, तो आरबीजेड का एक अहमदाबाद में बहुत बड़ा आउटलेट है जहाँ से अच्छी खासी सेल्स करते हैं। आई गेस अराउंड 600 CR का सेल्स वहाँ से ही आता है इनका। ना इफ़ आई टॉक अबाउट खजांची ज्वेलर्स की, दे आर बेसिकली इन द साउथ चेन्नई वाले रीजन में। वहाँ पर इनके अच्छे खासे स्टोर्स हैं एंड दे ऑपरेट, मतलब उनका भी अच्छा खासा सेल्स B2C सेगमेंट से आता है। प्लस जो मार्जिन्स हैं उनके मार्जिन्स भी बेटर फ्रॉम B2C सेगमेंट ही होते हैं। और अगर मैं बात करूँ खजांची, तो खजांची अपने एक और रिटेल स्टोर अभी ला रहा है इन चेन्नई, 10,000 स्क्वायर फीट फ्लैगशिप स्टोर। तो मेनली यही है कि दोनों कंपनीज B2B प्लस B2C प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्योर B2B हो या फिर प्योर B2C हो। यहाँ पर दिक्कत सबसे पहले यही आ जाती है कि अगर आप इन दोनों सेगमेंट में प्ले कर रहे हो तो फिर आपका एक प्रॉपर फोकस नहीं बन पाता, और वो चीज़ आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी दिख जाएगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, अब हम प्रॉपर डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खजांची से शुरू करते हैं। खजांची की इफ आई टॉक अबाउट, लास्ट ईयर इसका सेल्स अच्छे से ग्रो हुआ था 116% से। इनका जो पैट ग्रोथ था वो भी अराउंड 70% का था। तो ओवरऑल लास्ट ईयर तक इंजन सही था। इन्होंने ये गाइड करा कि इनका एक नया स्टोर आ रहा है चेन्नई में, फ्लैगशिप स्टोर 10,000 स्क्वायर फीट का, उससे इनकी सेल्स अच्छे बूस्ट होंगे। मतलब उस कॉन कॉल में उन्होंने यही कहा। तो फिर और इनकी जो गाइडेंस रही वो गाइडेंस रही, मतलब ऐसे इन्होंने गाइडेंस नहीं दी, बट ये कहा कि अच्छा खासा रेवेन्यू आने वाला है विद द न्यू फ्लैगशिप स्टोर, और हम अपने B2B सेगमेंट पे भी अच्छे से फोकस कर रहे हैं। अब आता है Q1 में इनके जब रिजल्ट्स आए तो इनका सेल्स ग्रोथ था केवल 6%, वेल जो इनका पैट ग्रोथ था वो 66% था ईयर ऑन ईयर। सेल्स ग्रोथ कम होने के बावजूद पैट ग्रोथ अच्छा था, मेनली ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। हुआ क्या कि पहले अगर ये ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे थे जिसमें 4% मार्जिन थे, अब इन्होंने धीरे धीरे ऐसे प्रोडक्ट बेचना शुरू करे जिसमें 7% 6% मार्जिन है। तो वहाँ से इन्हें मार्जिन एक्सपेंशन मिला, जिसके कारण इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। मतलब इनका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द सेल्स ग्रोथ। कॉनकॉल की अगर मैं बात करूँ तो खजांची ज्वेलर्स के कॉनकॉल में मेनली इन्होंने ये बताया कि इस बार इन्होंने लाइट वेट ज्वेलरी सेगमेंट पे फोकस करा, क्योंकि मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड है। उसके कारण इनके मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आया एंड हायर मार्जिन बिजनेस पे कंटिन्यूड फोकस रहा। अच्छे तृतीया के कारण भी मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट था। वेल जो इनका 10,000 स्क्वायर फीट का शोरूम आने वाले हैं चेन्नई, तो वो प्रॉपर टाइमलाइन से आ जाएगा, मतलब काम प्रॉपर चल रहा है उसका। और जो इनका लाइट वेट ज्वेलरी का प्रोडक्शन इन्होंने फुल फ्लैश तरीके से शुरू कर दिया। वेल जो इनका B2B सेगमेंट है उसमें ग्रोथ थी 29% की ईयर ऑन ईयर। रिटेल सेगमेंट मेनली इनका डिक्लाइन करा, जिसके कारण इनकी जो मेन ग्रोथ थी वो कम रही, 6% ईयर ऑन ईयर। कॉल में मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप B2B की जो स्केलेबिलिटी है उसको कैसे मेंटेन करोगे विद द B2C ग्रोथ। तो कंपनी ने यही कहा कि हम इतने सालों से यही काम करते आ रहे हैं एंड डिज़ाइनिंग हमारा मेन डिफरेंशिएटर है। तो हम B2B में क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशन बना रहे हैं विद द डिफरेंट, प्रोवाइडिंग देम डिफरेंट डिज़ाइंस, और सारे सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं विद द लाइट वेट एंड हैवी वेट ज्वेलरी ऑल्सो।
तो हम इजीली इस चीज़ को हैंडल आउट कर लेंगे और B2B B2C को प्ले आउट कर लेंगे। अब बात आती है मैनेजमेंट गाइडेंस की, तो उन्होंने गाइडेंस बहुत बेकार दी इस साल की। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 100% वाला इंजन थे, इस साल की इन्होंने कहा कि हम कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं अबाउट 25 से 30% की। इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन थोड़ा मोड़ा दिखेगा क्योंकि लाइट वेट ज्वेलरी का इस बार कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने वाला है इन द रेवेन्यू। तो अब गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो 25 से 30% की गाइडेंस इज़ एक्चुअली वेरी लो। लाइक इफ आई टॉक अबाउट स्काई गोल्ड तो इससे कितना ज़्यादा बड़ा है, इनकी जो सेल्स होगी इससे ऑलमोस्ट 5x होगा स्काई गोल्ड 5x। तो उस लेवल पे जाके भी स्काई गोल्ड आपके बराबर मतलब 50% की गाइडेंस दे रहा है, वो डिलीवर भी कर रहा है 50-60% की गाइडेंस। तो मैं अपना पैसा वहाँ क्यों ना डालूँ, खजांची में क्यों डालूँ। तो यही रीज़न है कि लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि खजांची में के स्टॉक ने इस साल पैसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि स्काई गोल्ड जिसका कॉम्पिटिटर है वो इससे बेटर कर रहा है। जब आपको कोई भी कंपनी अगर एनालाइज करनी है तो फिर आप पहले एनालाइज करो इंडिविजुअल लेवल पे, देन उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एनालाइज करो वो क्या कर रहे हैं। अगर कॉम्पिटिटर बेटर कर रहा है तो फिर लोग उस पर ही पैसा लगाएंगे ना, फॉर श्योर। खजांची पे क्यों ही कोई पैसा लगाएगा, मतलब खजांची विल नॉट मेक एज मच एज रिटर्न एज द वन विच इज़ ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस इन दिस सेगमेंट। आपको एक सेगमेंट पकड़ना है, उसके जो सारे प्लेयर्स को एनालाइज करना है, देन उसमें से एक छांटना है कि भाई कौन सा बंदा है जो एकदम फास्ट पेस से ग्रो कर रहा है, अपने सेल्स को भी, उसे ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, वो केपेक्स भी अच्छे से कर रहा है, एंड दैट इज़ द ओनली वन विच मेक्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ मनी। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एनालिसिस ऑफ RBZ ज्वेलर्स। RBZ ज्वेलर्स का भी अगर आप हाल देखोगे तो यही हो रखा है, उनका स्टॉक भी बिल्कुल पैसा नहीं बना रहा है। मेन रीज़न यही है कि कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ही बेकार है। लाइक लास्ट ईयर उन्होंने गाइडेंस दिया था FY26 का 1000 करोड़ का, अब इन्होंने गाइडेंस को रिवाइज कर दिया 700 से 800 करोड़ के रेंज में, और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी इतने इंप्रेसिव नहीं है। लास्ट ईयर भी ये 60% वाला ग्रोथ इंजन था, और अगर आप देखोगे तो जिसके कॉम्पिटिटर थे खजांची की अगर मैं बात करूँ तो वो 100% वाला इंजन था। खजांची एटलीस्ट थोड़े बेटर रिटर्न्स दिया है एज़ कम्पेयर टू RBZ तो नेगेटिव रिटर्न्स में है। तो RBZ ने क्यों नहीं परफॉर्म करा, क्योंकि जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इससे फास्ट पेस से ग्रो कर रहे हैं, वाइल RBZ भी परफॉर्म कर रहा है अपनी जगह पे। भाई 60% का सेल्स ग्रो करना इज़ नॉट अ मतलब मजाक की बात नहीं है। तो RBZ भी ग्रो कर रहा है अपने पेस से, बट द थिंग इज़ कि हुआ ये है कि खजांची हो गया, स्काई गोल्ड हो गया और इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं वो उससे और फास्ट पेस से ग्रो कर रहे हैं। तो फॉर ऑब्वियस रीजंस डिमांड वहाँ पर ही बढ़ेगी जो सबसे तेज़ी से सेल्स को ग्रो करेगा, और उसी के कारण RBZ के स्टॉक में इतना डिमांड नहीं आया, एंड देयर इज़ नो मूवमेंट इन द RBZ स्टॉक। अब फाइनेंशियल 26 की अगर मैं बात करूँ लेटेस्ट रिजल्ट्स की, तो इनके Q1 का जो रिजल्ट्स था उसमें इनका जो रेवेन्यू था वो 8% से डिक्लाइन हो गया, वेल जो इनका पैट था वो 22-23% से डिक्लाइन हुआ। इसके मेन रीजन्स कॉल में उन्होंने बताया कि इस बार हुआ क्या कि कोई फेस्टिवल नहीं था इन द अप्रैल मई जून। लास्ट ईयर बहुत सारे फेस्टिवल्स थे और वेडिंग डिमांड अच्छी थी, तो उसके कारण यहाँ पर इनके जो रेवेन्यूज़ हैं उनमें इम्पैक्ट आया। इन्होंने लास्ट क्वार्टर Q4 की कॉल में भी इसका थोड़ा सा हिंट दिया था कि हमारा पहला क्वार्टर अच्छा नहीं होगा, सिंस वहाँ पर क्या है कि जो अक्षय तृतीया वो इस बार अप्रैल में आ गया। तो अप्रैल में अक्षय तृतीया होने के कारण जो मेन डिमांड है अक्षय तृतीया का वो हमको मार्च में केटर करा हमने, तो उसके कारण हमारा मार्च का ग्रोथ अच्छा रहा, बट अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर उतना अच्छा नहीं रहेगा। इन्होंने ये चीज़ हाईलाइट करी थी कॉल में, बट इतना भी नहीं कि भाई इनका नेगेटिव ग्रोथ आएगा। इस बार इनका सेल्स ग्रोथ -8% था, सभी का एटलीस्ट पॉजिटिव था भाई, मतलब खजांची is actually better than RBZ because इनका सेल्स ग्रोथ इज 6% एंड दे आर ऑल्सो डूइंग केपेक्स। इनका जल्द से जल्द नया स्टोर भी आने वाला है। RBZ के तो मैं मतलब कॉल लास्ट टाइम अगर बात करूँ Q4 में भी मैंने P2P एनालिसिस बनाया था, तो उस टाइम पे मैंने बिल्कुल लास्ट में रखा था RBZ को, रिजेक्ट कर दिया था। एक ही रीज़न था RBZ का, भाई मैंने उसका सेल्स ग्रोथ देखा 60%, ऑपरेटिंग लेवरेज भी सच नहीं मिल रहा, प्लस आगे के प्लान्स नहीं, और गाइडेंस कम कर दिया उन्होंने मेनली तो। और एक ये कंसर्न भी कि लाइट वेट ज्वेलरी पे कम फोकस करते हैं, ब्राइडल ज्वेलरी हैवी वेट ज्वेलरी पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो उसके कारण भी इन्हें थोड़ा सा दिक्कत आएगी रेवेन्यूज़ को मीट करने में। तो यही है कि RBZ को तो मैंने इट इज़ अ सिंपल स्टेप प्रोसेस, मैंने 2 मिनट में ही रिजेक्ट कर दिया था, सिंस इनका नंबर्स देखा 8% से सेल्स डिक्लाइन हुआ, पैट डिक्लाइन हुआ। कॉल में मैंने देखा, कॉल में दे सेइंग कि हम गाइडेंस को मीट कर लेंगे 700 करोड़ का। अब 700 करोड़ का गाइडेंस है, पहले क्वार्टर में 75 करोड़ करा, आने वाले क्वार्टर में आपको 600 करोड़ करना है, तो
600 करोड़ मतलब हर क्वार्टर में आप 200 करोड़ अगर करो तो मतलब 100% की ग्रोथ कर रहे हो आप। तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ पॉसिबल, बट हाँ देखते हैं क्योंकि इनके नए स्टोर्स आ रहे हैं तो राजकोट और राजस्थान वगैरह में, वहाँ से हो सकता है पॉसिबल हो। बट स्टिल द पॉइंट इज़ कि भाई इनके जो पीयर्स हैं जैसे स्काई गोल्ड हो गया, शांति गोल्ड हो गया, दे आर ग्रोइंग एट मच बेटर रेट। 700 करोड़ भी अगर इन्होंने अचीव कर लिया तो मतलब कितना ग्रोथ हुआ 25 से, फाइनेंशियल ईयर 25 से 30 से 35% का ग्रोथ हुआ। डजेंट मेक एनी सेंस। स्काई गोल्ड इज डूइंग 50%, शांति 50% वाले दिन है। वाई नॉट टू इन्वेस्ट माई कैपिटल इन दोज स्टॉक्स। सो दैट्स द एंटायर गेम कि भाई आपको सिंगल कंपनी को ट्रैक नहीं करना है, ट्रैक द एंटायर स्पेस, पूरे स्पेस को ट्रैक करना है। समझो चीज़ों को कि क्या हो रहा है इस स्पेस में। भाई अगर दूसरा बंदा आपसे बेटर तरीके से ग्रो कर रहा है, बेटर तरीके से चीज़ें हैंडल कर रहा है, देन वाई नॉट टू इन्वेस्ट योर कैपिटल इन दैट। सो दैट्स द एंटायर गेम। बाय द वे एक डिस्क्लेमर है कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है। डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो दैट्स ऑल फॉर दैट। इज साइनिंग ऑफ राघव टिबेरो।